अब जानते हैं न्यूरोथेरेपी के अगले फॉर्मूले एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला के विषय में। जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इसके 5 वर्जन हैं। वर्जन के विषय में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इनमें जो पॉइंट्स यूज़ किए गए हैं सबसे पहले इसके विषय में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला है फुल एसिड ट्रीटमेंट, जिसमें सबसे पहले 8 पैन का प्रयोग किया गया है। यह 8 पैन जो है पैनक्रियाज से सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करवाने का काम करता है, जिससे कि एसिड का लेवल डाउन आता है। सेकंड में 3 गॉल दिया गया है, यह भी गॉल ब्लैडर से बाइल को रिलीज करवाने का काम करता है और यह बाइल भी एसिड के लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। उसके बाद 2 पॉइंट है, 5 म्यूकस 0, 3 एसिड। पॉइंट्स के वीडियो में मैंने बताया था कि ये दोनों ही पॉइंट हमारी लेफ्ट साइड की किडनी को एक्टिवेट करते हैं और हमारी लेफ्ट साइड की किडनी जो है वह 85% एसिड को फिल्टर करके रिलीज करने का काम करती है। इसके साथ साथ 8 चेस्ट ओनली दिया गया है अपने लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा जो जमी हुई है हमारे ब्लड के अंदर उसको निकालने का काम करता है। और 20 राउंड एरो से हम लोग पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स अपना काम सही तरीके से कर सके। इसी का ये माइल्ड वर्जन है, इसमें गॉल और म्यूकस 0 को माइल्ड रखा गया है, एसिड को भी माइल्ड रखा गया है। शुरुआत के 2 से 3 दिन हम पहले माइल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद ही फुल ट्रीटमेंट देते हैं। अब अगले वर्जन्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये दोनों जो पहले वाले फॉर्मूला है, यह किसी भी तरह के हाइपर एसिडोसिस वाली बीमारियों में दे सकते हैं। आप चाहे तो अस्थमा में दे सकते हैं, आप चाहे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दे सकते हैं, आप चाहे तो डायबिटीज़ में दे सकते हैं। आप किसी भी तरह की बीमारियों में इन दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ये जनरल एसिड फार्मूला है। आते हैं तीसरे में, जैसे लिखा हुआ है एसिड डी एक्चुअली गुरुजी ने बनाया था डायबिटीज वर्ड का डी लेकर के, लेकिन नॉट ओनली फॉर डायबिटीज। अगर किसी को भी किसी भी तरह की ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, वैसे मामले में हमें एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं बाकी फॉर्मूला सेम है, बट ये 8 चेस्ट ओनली के बाद हमने राउंड एरो को हटा करके यहाँ पे 6 ADR यूज किया गया है। यह 6 ADR हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग को स्टिमुलेट करता है स्टेरॉयड प्रोडक्शन के लिए, जो कि ऑटो इम्यून की बीमारियों में बहुत ही आवश्यक होता है। आते हैं चौथे वर्जन में, एसिड टी का मतलब हो गया थाइमस। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में चेस्ट ओनली और राउंड एरो हटा करके थाइमस का प्रयोग किया गया है। यह किसी भी तरह के इन्फेक्शन या इंजुरी वाला पेशेंट है, जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा आपके पास आता है जिसको कि 15 साल पहले घुटने में चोट लगी थी, कुछ दिनों के बाद ठीक हो गया, अब उम्र होने के बाद उसको प्रॉब्लम महसूस होती है। आपने चेक करने के बाद देखा कि बंदे के अंदर एसिड का लेवल भी बढ़ा हुआ है, तो ये तो समझ में आ गया कि एसिड के लेवल को चेंज करना है। लेकिन ये पुरानी चोट के कारण दर्द है, तो वहाँ पे हम थाइमस का प्रयोग करेंगे। और सबसे लास्ट वाला जो वर्जन आप देख सकते हैं, एसिड पी का मतलब है पिंपल्स। युवाओं में एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है पिंपल्स का आना, 18 साल से 25 साल के बीच में। तो जब भी कोई पिंपल्स वाला पेशेंट हमारे पास आता है, तो पिंपल्स आने का मतलब यही हो गया कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, और उनके ब्लॉक होने का कारण ही होता है ब्लड के अंदर एसिड का लेवल बढ़ जाना। तो वहाँ पे हमें एसिड को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो स्वेट ग्लैंड्स है उनको भी स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने का काम हमारे एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला अंदर वाला पार्ट करता है, और उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग न्यूरोथेरेपी में स्वेट पॉइंट देते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में थाइमस, यह थाइमस चेस्ट के साथ 3 स्वेट का प्रयोग किया गया है। यह फॉर्मूला केवल और केवल पिंपल्स में ही प्रयोग किया जाता है।